पिछला रोज जो है तमाम एमपीए जो इलेक्ट हुए थे उन्होंने हलफ जो है वो उठा लिया है। और इमरान रियाज खान जो है एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तानी सहाफत का, वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। करप्शन की अदालत ने जो है उन्हें उठाया था। इमरान रियाज खान को क्यों उठाया, कब उठाया, कैसे उठाया और किसने उठाया। उन ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है बेटा। अब इस चीज को यहाँ पोलिटिसाइज करने के लिए आप जो पैंतरा खेल रहे हैं ना, मैं यही काम करता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। गलत आदमी से भिड़ गया तो कानून सारे ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है। मैंने जज को आज ये कहा कि या तो आज आप मेरा नाम निकालेंगे या मैं आपकी अदालत में नहीं आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले कुछ खबरें हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर उनकी जो डिटेल है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। पहले अगर बात की जाए जो इंतखाबात के हवाले से, इस वक्त जो पंजाब में जो है असम्बली बनने की जो सूरत हाल है वो आगे बढ़ चुकी है। और अब जो कल गुज़िश्ता रोज जो है तमाम एमपीए जो इलेक्ट हुए थे उन्होंने हलफ जो है वो उठा लिया है। और उसके बाद अगर बात करें सहाफत की, तो इमरान रियाज खान जो है एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तानी सहाफत का, वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं 2 रोज पहले। और जो एक डाउट था, इस पर पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई कि मुकम्मल जो तहकीकात करने के बाद आप तक जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन वो पहुंचाई जा सके। अब हमारे तक इब्तदाई तौर पर हमें सिर्फ ये पता था कि एंटी करप्शन की अदालत ने जो है उन्हें उठाया था और वो जो इंफॉर्मेशन थी वो इनकम्प्लीट थी, जिस पर एक प्रॉपर व्लॉग बनाकर आपको आगाही नहीं दी जा सकती थी, जिसकी वजह से हमने इंतजार किया 1 रोज का। और आज जो है हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन है कि इमरान रियाज खान को क्यों उठाया, कब उठाया, कैसे उठाया और किसने उठाया। अब अगर बात करें पहले इमरान रियाज खान की, एक सीसीटीवी फुटेज भी आई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जो उनके घर की थी। और उनके घर के कैमरों से एक फुटेज रिकॉर्ड की गई जिसमें पुलिस एहलकार जो है देर रात वक्त उनके जो घर में दाखिल हुए और उनको जो उनके मुंह पर जो काला कपड़ा डालकर उनको ले जाया गया अपने घर से जो पुलिस स्टेशन तक। अब उसके पीछे क्या वजह थी, इब्तदाई तौर पर हमें सिर्फ ये एक शक था या गुमान था कि एंटी करप्शन की जो है टीम ने इनको उठाया है। लेकिन अब कल जो है इन्हें लाहौर जिला काउंसिल में जो है अदालत में जज साहब के सामने पेश किया गया और जो इन पर एलिगेशंस लगाए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और जो उसके बाद जज साहब का जो फैसला था उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले जो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो एक कोई ठेका है जो इनके वालिद और इनकी जानिब से लिया गया था, सरकारी ठेका है, जो कि उनके एंटी करप्शन के बकौल जो औने पौने बाव खरीदा गया है, लेकिन उसकी जो असल कीमत है वो ज्यादा थी। जबकि जब अदालत में ये आरोप लगाया गया, जब ये इल्जाम लगाया गया, तो अदालत में जो उन्होंने दलील दी है वो ये थी कि ये ठेका जो है वो दरअसल 1.5 करोड़ की मालियत का है, लेकिन हमने जो है वो 4.5 करोड़ की मालियत से इसको लिया था। और जो कागजात है वो भी मुकम्मल हैं और जो कागजात वो पेश किए गए। इसके बाद जो एंटी करप्शन की तजवीज़ थी, जो उनके दलाइल थे, वो बड़े कमजोर पड़ गए और उनकी जानिब से जो है जिस्मानी रिमांड मांगा गया था अदालत से, लेकिन उसको भी अदालत ने जो है मुस्तरद कर दिया और अब 14 दिन के जो है जुडिशियल रिमांड पर इमरान रियाज खान को जेल में भिजवा दिया गया। ये मुकम्मल इस केस की फिल वक्त तक की जो हकायक हैं वो है। अब इसमें ये है कि अब ये भी मालूम है कि इमरान रियाज किधर है, ये भी मालूम है कि किसके पास है, ये भी मालूम है कि केस क्या है। लेकिन इसके बाद जो है एक बड़ा इमोशनल सा वाकया हुआ, एक बड़ा इमोशनल सी बात हो गई। इमरान रियाज खान की आंखों में जो आंसू और उसके ऊपर उन्होंने उसकी डिटेल जो है वो क्या दी, वो ये कहते हैं कि इससे पहले 20 मुकदमे जो है वो मैंने खुद पर सहे, मुख्तलिफ अदारों के जो जुल्म है वो बर्दाश्त किए खुद पर, कई रातें कई दिन जो हैं जेलों में गुजारे, लेकिन मेरी आंख में आंसू नहीं आया। आज इस आंसू की वजह है कि मेरे बाप को मेरे साथ कोर्ट में घसीटा गया है। उनका कहना यह है कि ये केस भी मैं खुद पर बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे बाप का जो है नाम इससे हटा दिया जाए, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो कहते हैं कि ये रियासत मेरी है, ये अदालत मेरी है। और आज से पहले मैंने जितने भी खतरात अपने सर लिए वो सिर्फ अल्लाह के बाद अदालत की कुर्सी पर जो है, जज की कुर्सी पर नजर टिका के लिए कि इंसाफ जो है वो मिलता रहेगा और हम जो है सच बोलते रहेंगे। तो इसी के साथ जो है उन्होंने ये बात की और उनका ये कहना था कि मेरे वालिद का जो नाम है वो इस केस से हटा दिया जाए और जिस तरह बाकी केसों का जो सामना मैंने किया है इसी तरह इस केस को भी मैं लेके चलूंगा और इस केस का भी सामना कर लूंगा। अब आगे क्या डिटेल आती है इसके पहले अब जो अगली सुनवाई है तब तक इंतजार करते हैं और उसके साथ नेक्स्ट क्या इसके ऊपर डिटेल बनती है। इमरान रियाज खान के वकील
जो कि वो क्या कहते हैं, वो भी इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस केस की जो है मुकम्मल कार्रवाई कर रहे हैं। और हमें भी वक्तन फवक्तन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपके साथ रखेंगे। इमरान रियाज खान यकीनन जो अगर सहाफत के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का बड़ा नाम है, और अगर सियासी राय के एतबार से देखा जाए तो इस वक्त उनकी जो सियासी राय है वो किसी एक जमात की जानिब ज्यादा है, लेकिन जो इंसाफ है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन इंसाफ एक सा होना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये सख्तियां जो हैं वो उन पर टूटेंगी, जल्दी टूट जाएंगी, और जो उनके लिए हालात हैं कुछ बेहतर हो जाएंगे। और जो सियासत के हवाले से और जो बाकी चीजें हैं उसके बारे में वक्तन फवक्तन आपको जो है आगाही वो देते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन में जिस तरह आज जो है वो जो पंजाब की असम्बली है वो बनेगी, और पंजाब की असम्बली के बाद आज जो है वो स्पीकर जो है हजरात वो उनके हल्फ होंगे, और उसके बाद जो है जो कौमी असम्बली की जानिब, कौमी असम्बली के ओहदे हैं और उनकी हलफ बर्दारी की जानिब जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।